तो ये भाई मैंने रियल एस्टेट का नया काम शुरू किया है, तो मुझे इंटरनेशनल कस्टमर्स कैसे मिलेंगे? और रियल एस्टेट का काम आप क्यों करना चाहते हैं? पहला सवाल मेरा ये होगा। पाकिस्तान में इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। तो क्या आपका शौक है या आप खाली प्रेशर की वजह से यहाँ पे आना नहीं, चाहते हैं? मेरा शौक भी है रियल एस्टेट। अस्सलाम वालेकुम तैयब भाई। वालेकुम सलाम। तैयब भाई मैंने रियल एस्टेट का नया काम शुरू किया है, तो मुझे इंटरनेशनल कस्टमर्स कैसे मिलेंगे? यार ये बहुत अच्छी बात है कि आपने रियल एस्टेट का काम शुरू किया है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। जी जी बिल्कुल। और रियल एस्टेट का काम आप क्यों करना चाहते हैं? पहला सवाल मेरा ये होगा। पाकिस्तान में इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। देखिए ये चीज़ सही नहीं है कि पाकिस्तान में इसके अलावा कोई काम नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एक देखिए पैशन होना चाहिए हर चीज़ का। एक हर चीज़ में आप वो काम करें जो काम करते हुए आप थकते नहीं हैं। मैं एक आम सा आदमी हूँ, लेकिन मुझे सेल्स करने का बहुत शौक है। मुझे बेचना आता है और मैं बेचने में मैं पूरा दिन भी कोई चीज़ बेचता रहूँगा तो मैं थकूँगा नहीं। तो मैं ये काम कर रहा हूँ क्योंकि रियल एस्टेट का ताल्लुक चीज़ बेचने से ही है और अच्छी चीज़ें बेचनी चाहिए ताकि अच्छा कस्टमर डेवलप हो। तो ओवरऑल आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में अगर आप आते हैं ना, तो फिर आपको जो है ये करना पड़ेगा कि आपकी नॉलेज भी इस पर्टिकुलर फील्ड में बड़ी अच्छी हो और आपका इंटरेस्ट हो, शौक हो, तब आप इसको डेवलप कर सकते हैं। नंबर 1, ठीक है। एक तो पहला सवाल है, तो क्या आपका शौक है या आप खाली प्रेशर की वजह से यहाँ पे आना चाहते हैं? मेरा शौक भी है रियल एस्टेट में। जब आपका शौक होगा तो आप काम कर सकते तो ये भाई मेरा शौक तो है, मगर मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलते, तो मैं क्लाइंट्स कैसे ढूंढूं? हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लाइंट्स कैसे ढूंढें। अब देखो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ समझाता हूँ मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये बोतल बनाता हूँ, अगर मैं बनाता हूँ या मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ये बोतल है मेरे पास, ठीक है। अब अगर मैंने इसको बेचना है ना, ठीक है, तो मुझे अपने आप को मार्क करना है कि मैं इसको कैसे बेच सकता हूँ। 3 ऑप्शन है मेरे पास बेचने के लिए। या तो मेरी अगर फैक्ट्री है, लेटेस्ट सपोज अगर मेरी फैक्ट्री नहीं है, मैं किसी फैक्ट्री से माल उठा लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसको मैंने बेचना है। या तो मैं अपनी दुकान बनाता हूँ और उस दुकान में मैं ये सारा प्रोडक्ट लगा देता हूँ ताकि जो भी वॉक इन कस्टमर है मुझसे ख़रीद ले। एक ही ऑप्शन है, सबसे आसान लोगों को यही लगता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं बोतल को पकड़ूँ और एक एक घर की बेल बजाऊँ और कहूँ यार मैंने बोतल बेचनी है। इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, मेहनत ज़्यादा है। तीसरा ये है कि मैं ये बोतल को पकड़ूँ और जितने लोगों ने ऑलरेडी बोतलों की दुकानें खोली हुई हैं मैं उनके पास जाऊँ कि भाई मेरे पास तो बोतल पड़ी, आप मुझसे बोतल उठा ले, आप बेच दिया करें। तीसरे स्टेप में ये है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत पैसा जो है मार्केट में आपको फंसाना पड़ता है। अब ये तो होगी एक टेंजिबल चीज़, आपने किसी को बेचना है, आपको समझ आ गई, आपके पास 3 ऑप्शन है। अब बात ये कि अगर आपके आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, अगर आपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बेचनी है तो अब लोग घर खटखटाएंगे, नहीं खटखटा सकते ना। यही बात है। कैसे? आप एक ऑफिस खोलेंगे तो ऑफिस तो इतने सारे लोग बने में, आप ऑफिस खोलेंगे भी तो आप बिल्कुल फ्रंट पे तो ऑफिस खोल नहीं सकते, एंड पे जाके ऑफिस खोलेंगे, वहाँ किसने आना है? यही बात है। प्लॉट बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, तो आप कैसे बेचेंगे? लोगों के घर भी नहीं जा सकते, ना आपको पता है कि क्या कस्टमर कहाँ पे बैठा हुआ है। प्लस आजकल एक और बड़ा मंजन बिक रहा है आप जैसे लोगों के लिए कि जी लोग आपको फ़ोन करते हैं जी हमारे पास डाटा है बड़े लोगों का, वो डाटा आप ख़रीद ले। आप उनसे डाटा ख़रीद लेते हैं, आप सुबह शाम फ़ोने उठाते हैं, उस डाटा पे कॉलें करना शुरू कर देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं फ़लानी जगह से बोल रहा हूँ कि आपको न्यू मेट्रो सिटी का प्लॉट चाहिए। वो बंदा बेचारा घर की टेंशन में बैठा होता है, उसको जो है मैं अल्लाह खैर करे, हो सकता है उसके पास घर चलाने के पैसे ना हो, वो आगे से 4 गालियाँ ही देगा। तो ये डाटा जो मार्केट जिसे कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग, तो अब रियल एस्टेट में डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं कर सकते। आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट मार्केटिंग उसकी नहीं कर सकते, आप करेंगे इनडायरेक्ट मार्केटिंग। अब इनडायरेक्ट मार्केटिंग कैसे होती है? पहले अगर थोड़ा सा मैं 5 साल पीछे चला जाऊँ ना, सोशल मीडिया के आने से पहले, तो इनडायरेक्ट मार्केटिंग ये थी कि आप अपना ऐड बनाते हैं और टीवी पे चलाते हैं। उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो ऐड चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तो आपको लोग कॉल्स करना शुरू कर देते हैं। अब जो है सबसे इजी मेथड है वो सोशल मीडिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंटली मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने ये समझना है। आपने कोई भी कारोबार करना है या कोई भी चीज़ रियल एस्टेट में जाना है, तो रियल एस्टेट में आप किसी एक सेगमेंट को लॉक करेंगे कि आपने कौन से सेगमेंट में अपना काम करना है, ये ध्यान में रखिए। कोई सोसाइटी पकड़ लें, किसी सोसाइटी में डील करना है, कोई ओवरऑल किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, या जितना ये शहर के अंदर आप काम कर रहे हैं, आप अपनी एक नीश को डिफ़ाइन करेंगे। नीश डिफ़ाइन करने के बाद आप उस पर वीडियोज़ जनरेट करेंगे और वीडियोस अपलोड करेंगे यूट्यूब पे। अब ये इतना आसान नहीं है जितना कहना है। आपकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कैमराज अच्छे होने चाहिए, माइक अच्छा होना चाहिए, आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स अच्छी होनी चाहिए, एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। और फिर जब आप उसको यूट्यूब पे लगाते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही वीडियो डाली और बस लगा के भूल गए और आपने कहा जी मुझे तो व्यूज़ ही नहीं आए। एटलीस्ट रोज़ाना की 3 से 4 वीडियोज़ आपने एक चैनल पर लगानी है, ना सिर्फ लगानी है बल्कि उसका हाई क्वालिटी थंबनेल बनाना है, हाई
टॉप रैंक टाइटल पे जाना है, टॉप रैंक एसईओ करनी है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन करनी है और रोज़ाना अपना टारगेट बना लें कि आपने 4 वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे लगानी है प्रॉपर एसईओ करके। एसईओ करना आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक हो गया, बात समझ, आपको मेरी बात समझ आ रही? तो इस तरह जो है आप अपने रियल एस्टेट कारोबार को बहुत कम पैसों से शुरू कर सकते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या बिकेगी, आपकी नॉलेज बिकेगी। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ये काम बिल्कुल शुरू नहीं करेंगे। पहले नॉलेज लें, मेहनत करें, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखें, हर काम आपको आता हो, उसके बाद अपनी लीगैलिटी की तरफ जाएं, एटलीस्ट आपकी फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये सब कुछ करने के बाद आप अपनी मार्केटिंग यूट्यूब से करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद है। लेकिन करंटली अगर आपने अपना ऑफिस बनाना है, रियल एस्टेट का काम शुरू करना है, तो बजाय फिजिकल ऑफिस की तरफ ध्यान देने के आपका ध्यान होना चाहिए वर्चुअल ऑफिस बनाने पे, जिसमें आपको ज़्यादा लोग जो है आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दैयर भाई। थैंक यू।